क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि परमेश्वर के वचनों में अनंत शक्ति छिपी हुई है? ये वचन केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि यह स्वयं परमेश्वर का जीवित संदेश हैं, जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। जब आप इन्हें 101% विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना में शामिल करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। परमेश्वर के ये वचन न केवल आपकी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान बन सकते हैं। चाहे वह मानसिक तनाव हो, शारीरिक कष्ट हो या किसी प्रकार की व्यक्तिगत चुनौती, इन वचनों में चमत्कारिक रूप से आपकी मदद करने की क्षमता है। आज हम ऐसे 10 शक्तिशाली वचनों के बारे में जानेंगे, जो आपकी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो दिल से सुने, गहराई से समझें और चलिए इन अद्भुत वचनों के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। तो पहला वचन है फिलिप्पियों 4 का 6 से 7, जो हमें सिखाता है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद करते हुए अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखो। यह वचन हमें गहराई से समझने का मौका देता है कि चिंता से हमें केवल बेचैनी और परेशानियां मिलती हैं। जब भी हम किसी समस्या का सामना करते हैं, हमारा पहला स्वाभाविक कदम चिंता करना होता है। लेकिन यह वचन हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। यह कहता है कि चिंता की बजाय हम अपनी परेशानियों और जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखें, और वो भी पूरे विश्वास और धन्यवाद के साथ। ध्यान दें कि यह केवल मांगने की बात नहीं कर रहा। यहाँ धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने की बात की गई है। इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो यह विश्वास रखें कि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है और उसका उत्तर समय पर मिलेगा। धन्यवाद देना उस विश्वास का प्रमाण है जो हमें परमेश्वर पर होना चाहिए। जब आप इस वचन को अपने दिल से प्रार्थना में बोलते हैं, यह आपको एक अजीब सी शांति से भर देता है। वह शांति जो दुनिया समझ नहीं सकती, आपके दिल और दिमाग को शांत कर देती है। चिंता करने से समाधान नहीं मिलता, लेकिन प्रार्थना और विश्वास करने से हमें वह आशीर्वाद मिलता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही तैयार कर रखा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं। ऐसा महसूस होता है कि कोई भी हमारा साथ नहीं दे सकता। लेकिन यही समय है जब यह वचन हमारे जीवन में प्रकाश की तरह काम करता है। आप जब भी इस वचन को प्रार्थना में बोलेंगे, आपको महसूस होगा कि आपका मन हल्का हो रहा है और चिंता कम हो रही है। परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। वह हमारे दिल की हर छोटी से छोटी बात जानता है, लेकिन वह चाहता है कि हम उससे बात करें, अपने दिल की बात उसके सामने रखें। यह वचन हमें यही सिखाता है। जब आप अपनी चिंता को प्रार्थना में बदलते हैं, तो आप केवल अपनी समस्या परमेश्वर को नहीं सौंपते, बल्कि उसके अनंत प्रेम और सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो दूसरा वचन है भजन संहिता 121 का 7 से 8, जो कहता है, यहोवा तुझे हर विपत्ति से बचाएगा, वह तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। यह वचन हमारे लिए एक दिव्य आश्वासन है। जब हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हर समय हमारी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न लगें, परमेश्वर का वादा कभी असफल नहीं होता। हम जब इस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, तो समझते हैं कि यह केवल शारीरिक सुरक्षा की बात नहीं कर रहा, बल्कि आत्मा की सुरक्षा पर भी जोर दे रहा है। अक्सर हम अपने जीवन में बाहरी खतरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे बीमारी, आर्थिक परेशानी या दुश्मनी। लेकिन हमारी आत्मा भी कई बार असुरक्षित महसूस करती है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी आत्मा को हर बुरी शक्ति से सुरक्षित रखते हैं। सोचिए, जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपकी मदद के लिए नहीं है, तब यह वचन आपके लिए प्रकाश बन सकता है। यहोवा तुझे हर विपत्ति से बचाएगा, यह शब्द हमें साहस और शांति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर छोटी भी समस्या से अवगत हैं। उनकी नजर हम पर हर समय रहती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी खतरनाक परिस्थिति से आप चमत्कारिक रूप से बच गए हों? ऐसे क्षणों में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह परमेश्वर का हाथ था जिसने हमें बचाया।
भजन संहिता 121 का 7 से 8 हमें इस बात का आश्वासन देता है कि यह रक्षा हमेशा हमारे साथ है जब तक हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। यह वचन हमें परमेश्वर के अटल प्रेम और उनकी अनंत शक्ति का एहसास कराता है। जब आप इसे अपनी प्रार्थना में शामिल करते हैं तो इसे विश्वास और समर्पण के साथ बोलें। अपने दिल में इस बात को मजबूत करें कि परमेश्वर की योजना आपके लिए हमेशा भली है। याद रखें, जब परमेश्वर आपके साथ हैं, तो कोई भी विपत्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। इसलिए हर परिस्थिति में यह वचन आपके लिए प्रेरणा और सुरक्षा का स्रोत बन सकता है। परमेश्वर में भरोसा रखें और उनकी अद्भुत सुरक्षा को अपने जीवन में अनुभव करें। तो तीसरा वचन है मरकुस 11 का 24, जो हमारे विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। इसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि तुमने पा लिया है और वह तुम्हारे लिए होगा। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो केवल मांगना ही पर्याप्त नहीं है। हमें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा और परमेश्वर के बीच का एक गहरा संबंध है। जब हम पूरे विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं तो हम परमेश्वर की अनंत शक्ति और उनकी कृपा पर भरोसा जताते हैं। इस वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारे दिल में संदेह होता है कि क्या सच में यह पूरा होगा या नहीं। यही संदेह हमारी प्रार्थना को कमजोर बना देता है। याद रखें, जब आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करें तो मान लें कि वह आपको पहले ही मिल गई है। यह विश्वास परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करता है। सोचिए, जब एक बच्चा अपने माता पिता से कुछ मांगता है तो वह पहले से ही यह मानकर चलता है कि उसे वह चीज मिल जाएगी। उसी प्रकार हमें भी अपने स्वर्गीय पिता पर ऐसा ही भरोसा रखना चाहिए। उनकी योजनाएं हमारे लिए सबसे उत्तम हैं। यदि आप किसी बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, किसी आर्थिक समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं या अपने जीवन में किसी चमत्कार की आशा रखते हैं, तो इस वचन को अपनी प्रार्थना में शामिल करें। इसे अपने दिल से बोलें और ऐसा महसूस करें जैसे आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। जब आप इस वचन को बार बार बोलते हैं तो यह आपके विश्वास को और गहरा करता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी प्रार्थना और आपका विश्वास ही आपके जीवन में बदलाव लाने की कुंजी है। विश्वास के साथ मांगे गए शब्द परमेश्वर की शक्ति को आपके जीवन में प्रकट करते हैं। यही इस वचन का सार है। तो चौथा वचन है 1 यूहन्ना 4 का 16, जो कहता है, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यह वचन अपने आप में बहुत गहरी सच्चाई को प्रकट करता है। जब हम इस वचन पर ध्यान करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है, पवित्र है और शाश्वत है। जब हम इस वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं और इसे अपनी प्रार्थनाओं में दोहराते हैं तो यह हमारे दिल को बदलना शुरू कर देता है। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम केवल किसी को पसंद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संबंध है जो हमें परमेश्वर के करीब लाता है। जब हम प्रेम में रहते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के प्रकाश से भर जाता है। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर हमारा दिल प्रेम से भरा हुआ है तो हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। अक्सर हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे दिल में कड़वाहट, गुस्सा या नाराजगी भर देती हैं। लेकिन जब आप इस वचन को अपनी प्रार्थना का हिस्सा बनाते हैं और इसे पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का प्रेम आपकी सारी नकारात्मक भावनाओं को धो डालता है। यह वचन एक मरहम की तरह काम करता है जो हर घाव को भर देता है। याद रखें, जब आप इस वचन को बोलते हैं तो आप न केवल परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने जीवन से नफरत, गुस्सा और द्वेष को भी बाहर निकाल रहे होते हैं। यही प्रेम है जो आपको सच्ची शांति और आनंद प्रदान करता है। आज ही इस वचन को अपने जीवन में अपनाइए। प्रार्थना में इसे बोलें और अपने दिल से कहें, परमेश्वर, मुझे आपके प्रेम में बनाए रखें। मुझे ऐसा व्यक्ति बनाएं जो हर हाल में प्रेम को चुन सके
आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा और हर दिन आप परमेश्वर के और करीब आते जाएंगे। तो पांचवा वचन है यशायाह 41:10, जो कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, घबराना मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यह वचन अपने आप में एक गहरी शक्ति और विश्वास का स्रोत है। जब हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो यह हमें हर प्रकार के डर और अनिश्चितता से उबरने की प्रेरणा देता है। सोचिए, जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब सब कुछ असंभव लगने लगता है, जब हमें लगता है कि कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा, तब यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर खुद हमारे साथ हैं। यह वचन सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक प्रतिज्ञा है, एक वादा कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमारा डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। हम यह सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं चली तो क्या होगा। लेकिन जब आप इस वचन को अपने दिल से दोहराते हैं तो यह आपको उस डर से आजादी देता है। यह आपको यकीन दिलाता है कि अगर परमेश्वर आपके साथ हैं तो असफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। यह वचन सिर्फ बल प्रदान करने की बात नहीं करता, यह मार्गदर्शन की भी बात करता है। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इस एक वाक्य में बहुत गहराई छिपी है। इसका मतलब है कि वह आपके लिए एक पिता की तरह हैं, जो हर मुश्किल में आपका हाथ थामे रहते हैं। जब रास्ता धुंधला लगता है, जब समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना है, तब यह वचन आपको सही राह दिखाने का काम करता है। अगर आप इसे अपनी प्रार्थना का हिस्सा बनाते हैं और पूरी श्रद्धा से इसे कहते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास आ रहा है। हर डर को दरकिनार कर यह वचन आपको यह भरोसा दिलाता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है जिसे परमेश्वर संभाल न सके। बस इस वचन पर विश्वास रखें और देखिए कैसे यह आपके जीवन को बदल देता है। छठा वचन है यिर्मयाह 29:11, जो हमें परमेश्वर की अद्भुत योजनाओं और उनके आशीर्वादों की याद दिलाता है। वचन कहता है, क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। यह वचन केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक प्रतिज्ञा है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसके मार्ग पर चलता है। सोचिए, जब आप इस वचन को अपने दिल से बोलते हैं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो यह आपके लिए क्या कर सकता है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक उद्देश्य और एक दिशा निर्धारित की है। वह चाहता है कि हम समृद्धि और सफलता की ओर बढ़े, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हम अपने हर कदम में उसे शामिल करें। बहुत बार हम अपने जीवन में अनिश्चितता महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे या हमारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। लेकिन जब हम इस वचन को अपनी प्रार्थना में शामिल करते हैं, तो यह हमें भरोसा देता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहा है। वह हमारी परेशानियों को देखता है, हमारे संघर्षों को जानता है और हमारे लिए एक बेहतर भविष्य की योजना बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ चीजें तुरंत नहीं होती? क्योंकि परमेश्वर का समय परिपूर्ण है। वह हमें हमारे विश्वास और धैर्य में बढ़ने का समय देता है। यह वचन हमें सिखाता है कि अगर हम अपने दिल में परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें, तो आशीर्वाद हमारे जीवन में अपने आप बहने लगेंगे। आप इसे अपनी प्रार्थना में बोलें, लेकिन केवल शब्दों से नहीं, पूरे विश्वास के साथ। हर बार जब आप इस वचन को अपने जीवन पर लागू करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी चिंताओं की जगह शांति और आपके संघर्षों की जगह विजय ने ले ली है। यह वचन आपके लिए एक सीधा संदेश है। परमेश्वर आपको न केवल आशीर्वाद देना चाहता है, बल्कि आपको समृद्धि और खुशी से भर देना चाहता है। सांत्वना वचन है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो शारीरिक या मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। भजन संहिता 103:3-4 में लिखा है, वह तुम्हारे सारे पाप क्षमा करता है और तुम्हारी सभी बीमारियों को ठीक करता है। यह वचन न केवल हमारे पापों की क्षमा का आश्वासन देता है, बल्कि हमारे शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए भी परमेश्वर की शक्ति और करुणा को उजागर करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम दर्द में होते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमारी सुन नहीं रहा, लेकिन यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारी हर पुकार सुनता है। वह न केवल हमारी आत्मा को पवित्र करता है,
बल्कि हमारे टूटे हुए शरीर और घायल मन को भी चंगा करता है। यह उस अद्भुत प्रेम का प्रमाण है जो परमेश्वर अपने बच्चों से करता है। इस वचन के पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी है, परमेश्वर की क्षमा और उपचार की शक्ति। पाप और बीमारी अक्सर हमारे जीवन को जकड़ लेते हैं और हमें लगता है कि हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन यह वचन हमें उस विश्वास के लिए आमंत्रित करता है जो हमारे दर्द को दूर कर सकता है। जब आप इसे विश्वास और प्रार्थना के साथ बोलते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपकी स्थिति में चमत्कारिक रूप से हस्तक्षेप करता है। सोचिए, क्या आप उस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं जो आपको कभी भी निराश नहीं करता? क्या आप उस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं जो आपके घावों को भरने की शक्ति रखता है? यह वचन हमें याद दिलाता है कि उपचार केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि हमारी आत्मा और हमारे दिल के गहरे घाव भी परमेश्वर के प्रेम से ठीक हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप पीड़ा में हो, इस वचन को अपने दिल से प्रार्थना में बोलें। इसे दोहराएं, इसे जिएं और देखिए कि कैसे परमेश्वर आपकी बीमारियों और दुखों को मिटा देता है। विश्वास रखिए, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। 8वां वचन है 1 कुरिन्थियों 15:57। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय देता है। यह वचन एक ऐसा संदेश है जो हर किसी को जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों में नई ऊर्जा और साहस प्रदान करता है। इस वचन में एक गहरी सच्चाई छिपी है। हमारी जीत हमारे खुद के प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने और उनकी शक्ति में भरोसा करने पर है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं और ऐसा लगता है कि हम हार के करीब हैं, तब यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए विजय सुनिश्चित कर दी है। यह विजय केवल भौतिक जीत नहीं है, बल्कि आत्मिक विजय है जो हमें शांति, विश्वास और स्थिरता प्रदान करती है। सोचिए, जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने खुद को कमजोर, पराजित या असहाय महसूस किया है। लेकिन इस वचन का अर्थ है कि हमारे साथ एक दिव्य शक्ति है जो हमें हर कठिनाई पर विजय पाने में सक्षम बनाती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान और पुनरुत्थान के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है जिसे उनके साथ मिलकर जीता न जा सके। जब हम इस वचन को अपनी प्रार्थना और जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो यह हमारे विश्वास को मजबूत करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हार सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है और अगर हम प्रभु पर पूरी तरह विश्वास करते हैं तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में जब भी आप खुद को किसी कठिन परिस्थिति में पाएं, इस वचन को जोर से बोलें और इसे अपने दिल में बसाएं। इसे बार बार दोहराने से यह आपकी आत्मा में शक्ति भर देगा और हर प्रकार की निराशा को दूर कर देगा। याद रखें, विजय आपका अधिकार है क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु पर भरोसा करें, उनके नाम को ऊंचा करें और जीवन की हर लड़ाई में विजयी बने। 9वां वचन है नीति वचन 3:5-6, जिसमें लिखा है, यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर नहीं, अपनी सभी बातों में उसे मानो और वह तुम्हारे मार्ग सीधे करेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन में हर मोड़ पर परमेश्वर पर भरोसा करना कितना महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अपने अनुभव, ज्ञान और समझ पर अधिक निर्भर हो जाते हैं और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा ज्ञान सीमित है और परमेश्वर की योजना हमसे कहीं बड़ी और बेहतर है। जब आप यहोवा पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं तो आप अपनी समझ की सीमाओं को छोड़कर उसकी अनंत बुद्धि और मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप सोच विचार करना बंद कर दें या अपने प्रयास न करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर कदम पर आप उसकी इच्छा के अनुसार चलें, उसके निर्देशों को प्राथमिकता दें और यह विश्वास रखें कि वह आपको सही दिशा में ले जाएगा। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हम फंस गए हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसे समय में यह वचन आपको प्रोत्साहित करता है कि अपनी सभी चिंताओं, परेशानियों और उलझनों को प्रभु के हाथों में सौंप दें। उसकी शक्ति असीमित है और वह आपके लिए वही करेगा जो सबसे अच्छा है। इस वचन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अपनी सभी बातों में उसे मानो। इसका मतलब यह है कि आप हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैसले में परमेश्वर को शामिल करें। जब आप ऐसा करते हैं
तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल रही है। रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, वह आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके कदमों को स्थिर करेगा। तो आज ही इस वचन को अपनी प्रार्थना में शामिल करें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ यहोवा पर भरोसा करें और देखें कि कैसे वह आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। परमेश्वर का यह वचन एक वादा है और वह अपने वादों को पूरा करने में कभी असफल नहीं होता। 10वां और आखिरी वचन है यूहन्ना 3:16, जो परमेश्वर के प्रेम और अनंत जीवन की आशा को दर्शाता है। यह वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम असीम है, जो हमारे हर डर, हर कमजोरी और हर पाप को ढक लेता है। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हम पाप के बंधन से मुक्त हो सकें और अनंत जीवन का वरदान प्राप्त कर सकें। यह सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी बलिदान के पीछे केवल एक उद्देश्य था, हमारे लिए अनंत जीवन की आशा और एक ऐसी मंजिल जहां केवल शांति, आनंद और परमेश्वर की उपस्थिति है। जब हम इस वचन पर मनन करते हैं तो यह हमारे दिलों में एक सवाल उठाता है, क्या हम उस विश्वास के साथ जी रहे हैं जो इस अनमोल उपहार को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक साधारण वचन नहीं है, यह एक वादा है। एक ऐसा वादा जो हमें आश्वस्त करता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और यीशु के माध्यम से उनके प्रेम को अपनाते हैं, तो हमारे लिए एक ऐसा जीवन निश्चित है जो कभी समाप्त नहीं होगा। यह वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर अस्थायी है। जो चीजें हम देख रहे हैं वो सब समय के साथ समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जो विश्वास हम परमेश्वर में रखते हैं वही हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू को परमेश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है, हमारे शब्द, हमारे कर्म और हमारे विचार। जब हम इस वचन को प्रार्थना में बोलते हैं तो यह हमारे दिल में नई ऊर्जा और नई आशा भर देता है। यह वचन हमें यकीन दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे लिए एक ऐसी मंजिल तैयार है जो सभी दर्द और संघर्षों से परे है। अगर आप इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। दोस्तों, अगर आप इन 10 वचनों को 101% विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना में बोलें तो आपका जीवन बदल जाएगा। आज ही शुरुआत करें और अपनी गवाही हमारे साथ साझा करें। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभु आप पर कृपा करें।